बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। डियर व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हमने नज़रिया को पढ़ा और नज़रिया पाकिस्तान को पढ़ा। आज हम मुफक्किर पाकिस्तान का नज़रिया देने वाले शख्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी मुराद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया था वो असल में था क्या। ठीक है जी, वो एक, पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक ये समझ लें कि एक वलीउल्लाह थे, अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे थे। और उनका ताल्लुक़ भी एक ख़ास घराने से था जिसमें दीनी माहौल उनको मिला। तो पहली जो बात हमने डिस्कस करनी है वो है अलग रियासत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया। उन्होंने उनको बताया कि हम बरसगीर के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इकट्ठे रहकर अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक अलहदा रियासत चाहिए जिसमें हम रहकर अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने किस तरीके से लोगों के जज्बात को उभारा, मुसलमानों को वो वक्त याद कराया कि 1000 साल जो उन्होंने हुकूमत की थी वो किस तरीके से उन्होंने किया। तो वो एक शायर थे, उनको शायर मशरिक़ कहा जाता है, हकीम उल उम्मत कहा जाता है। तो उन्होंने जो मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा की वो अपने अशार के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को उभारा, मुसलमानों के जो ईमान था उसको तरोताज़ा किया। कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने शायरी की और मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम दिखाने की कोशिश की और मुसलमानों के जज्बात को उभारा कि आप इस दुनिया में इमामत के लिए आए हो, आप आके मुक्तदी बन गए हो, दूसरे मगरिब के लोगों को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके अंडर हो, उनके अंडर आपने नहीं रहना बल्कि आपने आज़ादी हासिल करनी है, आपने इस्लाम के लिए काम करना है। तो उठो और अपनी आज़ादी की जंग लड़ो। उसके